हेलो दोस्तों, मैं गौरव पास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाली क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ रहे थे स्पेशल सीरीज। इसमें हमने पिछली 3 क्लासेस देखी हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कि भारत में 1857 की क्रांति में किसने कौन सी जगह कब विद्रोह किया, कौन सा क्रांतिकारी था, उस समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले कुछ 1857 की क्रांति के बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था फूल और रोटी, है ना। कमल का फूल था और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। और 1857 की क्रांति से भारत के जीजी जीजी समझते हो? जीजी सिस्टम वाली जी नहीं, गवर्नर जनरल। कौन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो कौन थे? लॉर्ड पॉमेस्टन। कौन थे? लॉर्ड पॉमेस्टन थे। तो दोस्तों, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में 1857 क्रांति का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ, तो कौन सी छावनी हुआ? तो बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी में हुआ। और किसने किया? मंगल पांडे ने, जो कि 34वीं एनआई रेजिडेंस से संबंधित थे। ठीक है। और मंगल पांडे को अगर क्वेश्चन आ जाएगा फांसी कब हुई, तो 8 अप्रैल 1857 को हुई। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक थे तात्या टोपे, जिनको फांसी 18 अप्रैल 1857 को हुई। कब हुई थी दोस्तों? 18 अप्रैल 1857 को तात्या टोपे को क्रांति हुई, मतलब फांसी हुई। ठीक है। और दोस्तों, मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और बेगम हजरत महल, बहुत से अपने क्रांतिकारी थे जिन्होंने विद्रोह किया और 1857 क्रांति को दबाने का प्रयास किया। 1857 क्रांति माना जाता है कि 1857 क्रांति सुअर और गाय की चर्बी से संबंधित जो कारतूस थे उनसे संबंधित मानी जाती है कि जैसे उनको मुंह से छीनना पड़ता था, ऐसे हिंदियों के विरुद्ध था। सुअर को ऐसे मतलब चर्बी उसको विरुद्ध होता है। ठीक है, अपने अपने धर्म से संबंधित होते हैं। इसलिए दोस्तों 1857 का कारण रहा, ये था कारण दोस्तों। अब 1857 के बरामदे में बहुत से अपने जो इतिहासकारों ने बहुत से मत दिए। जैसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा 1857 क्रांति को। किसने कहा? होम्स ने। किसने कहा? होम्स ने दोस्तों। क्या कहा कि जो 1857 की जो क्रांति थी, क्या 1857 की क्रांति थी दोस्तों, वह क्या थी? क्या थी? सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। किसने कहा? ये टी आर होम्स ने। किसने कहा? टी आर होम्स ने। और दोस्तों, बीडी सावरकर आप सब परिचित होंगे, उन्होंने कहा कि जो 1857 की क्रांति है, क्या है दोस्तों? जो 1857 की क्रांति है वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और दोस्तों, किसने कहा? ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वीडी सावरकर ने भारत की 1857 क्रांति को क्रांति हुई उसको क्या कहा, तो भारत में क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। या क्वेश्चन आ जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा, तो वीर सावरकर ने कहा। और उन्होंने इसे सुनियोजित क्या कहा? युद्ध भी कहा। सुनियोजित युद्ध भी कहा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं डब्ल्यू, ठीक है, टेलर और डाउनट्रम, है ना। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो 1857 की क्रांति है, क्या दोस्तों? 1857 क्रांति है वह हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है। क्या? हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। अब देखो, आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, टेलर क्या हिंदू मुस्लिम के ऊपर लेकर सभी टेलर दिखाते रहते, तो टेलर याद हो जाएगा। ठीक है। और वीडी सावर को कैसे याद रखेंगे? भारत का जो क्या कहा उन्होंने? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आप वीडी सावर के संपर्क है, आप परिचित अच्छी तरह से, तो इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और आपके रहा कौन? टी आर होम्स। टी आर होम्स, होम्स माने क्या? होम मतलब क्या होता है? घर। होम से बना होम्स, ऐसे ध्यान रखना। होम में मतलब घर में क्या होता है? सभ्यता, मतलब बच्चे की सभ्यता को देखा जाता है। और बर्बरता युद्ध वगैरह बातचीत, है ना, सबको देखा जाता है। तो सभ्यता और बर्बरता इस तरीके से याद रख सकते हो। और दोस्तों, कमल का फूल और इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक है, ये तो थी इसकी बेसिक बात है। और एक दिन इसमें इसको भी नोट कराया जाएगा, लिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा सब कुछ, है ना। पर 1857 क्रांति शुरुआत करने से पहले सब बातें थी। और दोस्तों, अगर आपके पास एक क्वेश्चन और है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। सॉरी, किसको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम राजस्थान पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस केंद्र पर कौन सा क्रांतीय कार्यों का केंद्र कौन सा, तो केंद्र कौन सा था, विद्रोह की दिनांक क्या थी, और विद्रोही मतलब जिसने किसने कौन सा जो क्रांतिकारी जिसने विद्रोह किया,
और दोस्तों विद्रोह कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी, मतलब जब क्रांतिकारियों ने अपने विद्रोह किया तो उस समय उसको कुचलने के लिए, कुचलना मतलब उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन कौन से अधिकारी उस समय थे। ठीक है, तो सबके बारे में दोस्तों जानकारी लेंगे। तो दोस्तों पहले अपना केंद्र है दिल्ली। दिल्ली आप जानते हो इस समय केंद्र शासित प्रदेश में, और अर्धराज्य, अर्धराज्य मतलब आधे राज्य का दर्जा भी है प्राप्त है, जिसके कारण जब भी तो वहां पे सीएम होता है। क्या होता है सीएम, वरना अपने केंद्र में क्या होता है उपराज्यपाल होता है, सॉरी राज्यपाल होता है। अब देखो दोस्तों, तो केंद्र में क्या है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में क्रांति हुई तो पूछा जाए तो आपको क्या 11 मई 1857। अच्छा, सबसे पहले क्रांति मैंने कहा था बैरकपुर छावनी कब स्टार्ट हुई, 29 मार्च 1857। कब हुई, 29 मार्च 1857 को हुई। और उसमें किसने की, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी को हुई 8 मार्च, क्या कब हुई, सॉरी 8 अप्रैल 1857 को हुई। कब हुई, 8 अप्रैल 1857 को। तो 8 अप्रैल 1857 को, 29 मार्च को शुरू, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी, और उसके बाद हुई 11-12 मई को 1857 में क्या हुआ, विद्रोह के दिनांक था। और विद्रोही कौन था, बहादुर शाह बख्त खां, बख्त खां या बहादुर शाह या बख्त खां। और दोस्तों विद्रोह को कुचलने वाले थे निकलसन हडसन। कौन थे, निकलसन हडसन। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, दिल्ली है अच्छी है, मतलब जो क्या है माना हुआ सिटी है, माना हुआ शहर है। ठीक है, केंद्र शासित भी है। और दोस्तों तो कैसे रखो, दिल्ली से क्या कहा, जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह जो बहादुर होगा वो क्या कहेगा कि निकल, क्या कहेगा निकल, हट मत कर, हट, हट मतलब हट, हडसन, 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 हडसन मत कर, हडसन मत डाल, अड़चन मत डाल, ऐसे कर लेना कि निकल सर, निकल। तो क्या कहेंगे, जो बहादुर होगा वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा भाई कि निकल यहाँ से, कहेगा कि नहीं कहेगा, है ना। इस तरीके से याद रखना कि बहादुर क्या कहेगा, निकल, हट यहाँ से निकल, है ना। तो हडसन क्या हो जाएगा, हट मतलब अड़चन मत करो तो हडसन, और निकल मतलब निकलसन। बाकी तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह बख्त खां कब 11 से 12 में 1857, वो कौन से निकलसन है, हडसन। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, हमारा दूसरा केंद्र है कानपुर। क्या है दोस्तों, कानपुर। और कानपुर का दोस्तों कौन है, 5 जून 1857 को। कब हुआ दोस्तों, 5 जून 1857 को कानपुर में हुई। मई के बाद क्या आती है, जून, मई जून जुलाई। ठीक है, तो मई के बाद जून, तो 5 मई जून 5 जून 1857 को हुई। कहाँ हुई दोस्तों, किसने किया, विद्रोही कौन था, तो दोस्तों कानपुर का विद्रोह अगर आ जाएगा 1857 क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह करने वाला कौन क्रांतिकारी था, तो कौन था दोस्तों, नाना साहब और तात्या टोपे। कौन था, नाना साहब और तात्या टोपे था। क्या था दोस्तों, तात्या टोपे। क्या था दोस्तों, तात्या टोपे था। और दोस्तों तात्या टोपे का क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। इसको तात्या टोपे का नाम ही पूछ लिया जाता, तो तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। ठीक है, तो नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ के थे, कानपुर के। कौन थे, और अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को चलने की प्रयास किया, कौन थे, कॉम्पबेल हैवलॉक। अब देखो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे कि कान, जब कान मतलब कान ईयर, है ना। कान में जब कोई क्या करेगा, कान में मतलब टोपा उतार के, टोपा कैप है ना, टोपे को उतार करके क्या कहा, वो नाना करता रहा, और उसने क्या कर दिया, दे दिया, कान में दे दिया, है ना। उसने क्या किया, कान में वो नाना करता रहा, नाना भाई मत दे मत दे मत दे, है ना। और उसने क्या कर दिया, दे दिया। तो किसको, टोपे को उतार के उसने दे दिया, नाना करता रहो, दे दिया, टोपे को उतार तात्या टोपे, नाना से नाना साहब, और दे दिया। तो क्या हुआ, अब वो दूसरा क्या कह रहा है, जिसने दिलवाया, क्या कह रहा है, बैल, अच्छा हुआ, बैल, बैल, वेरी बैल, है ना, बैल, अच्छा हुआ, बैल। इसका अब लॉक हो गया, अब इसका कान क्या हो गया, लॉक हो गया, क्या हो गया, लॉक हो गया। तो कॉम्पबेल हैवलॉक। ठीक है, कैसे याद रखोगे, वो तो नाना करता रहा, उसने कान में टोपे को उतार के दे दिया, और जो देने दिलवाने वाला था वो क्या कह रहा है, बैल, अब अच्छा हुआ, क्या हुआ, अच्छा हुआ। अब इसका कान क्या हो गया, लॉक हो गया, तो हैवलॉक ध्यान रहेगा। कानपुर और किसने क्या कहा, बैल मतलब अच्छा हुआ, तो कॉम्पबेल, और इसका कान क्या हो गया, लॉक हो गया, तो क्या हो जाएगा, हैवलॉक। ठीक है, और कौन थे, किसने क्या वो क्या करता रहा, नाना करता रहा, तो नाना साहब, उसने टोपे को उतार के दे दिया, टोपे शहद दे दिया, ऐसे याद रखना। तो क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। याद कर सकता करता दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। लखनऊ, अब दोस्तों अब बात करेंगे लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों 5 जून के बाद क्या है, 4 जून, मतलब 4 जून पहले आ जाती है पर बाद में बात करेंगे। तो 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल। अब देखो नऊ, नऊ दिख रहा है, लखन लाया, नऊ क्या लाया, नई बहू। अब देखो नई बहू लाएगा तो क्या करेगा दोस्तों, क्या कहेगा, बेगम, बेगम होगी कि नहीं, तो बेगम हजरत महल, इससे इतने से याद रह जाएगा। महल में लाएगा किसको, बेगम को लाएगा ही लाएगा। ठीक है ना, उसकी हसरत थी, है ना, तो हसरत बेगम हजरत महल। तो उसमें कौन लाया, लखन नई बहू लाया, कहाँ लाया, महल में। कौन का क्या कहता था, बेगम, तो बेगम हजरत महल, इससे याद हो जाएगा। अब ये भी क्या था, अच्छा ही था भाई, जैसे उसने कान में दिया तो वो अच्छा था, जैसे बहू लाएगा तो वो क्या रहेगा,
नई नवेली बहू लाएगा तो खुश रहेगा, तो वो भी अच्छा है, होगा कि होगा अच्छा, बहुत अच्छा होगा ना। तो देखो लखनऊ, लखन नई बहू लाया, कहाँ लाया, किसको क्या कहेगा, बेगम कहेगा, महल में ही तो लाएगा, तो बेगम हजरत महल। और ये भी क्या था, अच्छा था, कॉलन और कॉम्पवेल, ये कॉम्पवेल और ये कॉम्पवेल एक ही है ना, तो कॉम्पवेल कॉम्पवेल यही है, कॉलन कॉम्पवेल यही है, ठीक है, एक ही है ये। नेक्स्ट बात करें दोस्तों झांसी व ग्वालियर, क्या झांसी व ग्वालियर, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। झांसी व ग्वालियर तो 4 जून 1857, लखनऊ व झांसी व ग्वालियर में एक साथ हुई, तो झांसी व ग्वालियर को एक साथ पढ़ेंगे। झांसी और ग्वालियर में दोस्तों क्या हुआ कि झांसी, आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पता होगा, ग्वालियर को साथ में रख लो, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर भी आई थी, है ना, तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी व ग्वालियर तो रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई का साक्ष्य दिया था, पूरा आपने सीरियल देखा होगा, है ना, एपिसोड देखा होगा, उसमें क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो क्या होता है दोस्तों, तात्या टोपे साथ देते हैं, तो तात्या टोपे, है ना, ऐसे याद रहेगा। इसका का जनरल हीरोज, जनरल हीरोज क्रांतिकारी अधिकारी, इसको दबाने वाले कौन थे, जनरल हीरोज थे। कब हुआ, 4 जून 1857 को। अब देखो इससे दोस्तों कैसे याद रखो, हीरोज मतलब रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सब बोलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, से नहीं बोलता लक्ष्मीबाई, सब बोलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का साथ दिया तात्या टोपे ने, और उसका अंग्रेजी जमाने वाला कौन था, हीरोज। अब देखो यूरेज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कथन कहा, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है, किस क्रांतिकारी के बारे में कहा जाता है कि वह क्रांतिकारियों में एकमात्र महिला मर्द थी, ठीक है, तो किसके बारे में कहा है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा कि क्रांतिकारियों में वह एकमात्र महिला मर्द थी, है ना, क्या दोस्तों, दोबारा तो सुनो, किस क्रांतिकारी के बारे में, सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था कि वह क्रांतिकारियों में एकमात्र महिला मर्द थी या औरत मर्द थी, ठीक है, किसने कहा, तो जनरल हीरोज ने कहा। यह कथन किसका है, जनरल हीरोज का, ठीक है। जब जनरल हीरोज का क्या सामना लक्ष्मीबाई से हुआ, है ना, तो उन्होंने वीरता के साथ क्या किया था, हीरोज का क्या किया था, सामना किया था, तो उसकी वीरता, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए हीरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में एकमात्र, मतलब जो क्रांतिकारियों में एकमात्र जो महिला थी, मर्द थी, वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। किसने कहा, ये हीरोज ने कहा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कराऊंगा मैं, एक क्लास इसकी भी रहेगी, सब कुछ है ना, जो आपको बेसिक वाले बताया उसका। जगदीशपुर, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं इतना खास जगदीशपुर, पर फिर भी याद रखना कि जगदीशपुर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, देखो एक तो बेगम वाला, लखनऊ वाला हो जाता है, ज्यादा अगर बात की जाए तो वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा ही ज्यादा बात की जाए ना तो लखनऊ वाला हो जाता है, और दोस्तों एक झांसी ग्वालियर वाला हो जाता है ना, और दोस्तों आपका दिल्ली वाला भी इतना कुछ खास नहीं है, चलो दिल्ली वाला एक हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली वाला हो जाएगा, और बाकी तो आप इन सबको याद रखना, बस ये कानपुर, है ना, सभी वैसे इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा बात की जाए तो लखनऊ और झांसी वाले को याद रखना, है ना, और बाकी आप दिल्ली वाले को भी याद रख सकते हो, ठीक है, वह सभी याद रख लें, इंपॉर्टेंट तो सभी है, पर लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा अगर पूछेगा भी तो इनसे ही आ जाएगा लगभग, ठीक है, वह सबको याद रखो, मैं तो ये कहूंगा सबको याद रखो, कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने याद भी करा दिया आपको, है ना, कान में टोपे को उतार के दे दिया, वो नाना करता है, टोपे उतार के दे दिया, याद रह जाएगा। उसने क्या, अच्छा हुआ बेल, पंप बेल, और उसने क्या किया, उसने क्या कह रहा है, हैवलॉक, लॉक हो गया कान, अच्छे से याद हो गया होगा, पता है मुझे, ठीक है। अब देखो जगदीश, जगदीश कुमार, कुमार मतलब जगदीश कौन, कृष्ण, कृष्ण को कुमार, ध्यान रखना, कृष्ण क्या है, कुमार, है ना, तो कुमार बोला जाता था पहले, राजा महाराजा तो जो अपने जो भगवान थे उन्हें कुमार बोला जाता ना, तो जगदीश कौन, कृष्ण, जगदीश ईश्वर कुमार सिंह और विलियम टेलर और विंसेंट आय, और जो आपको पता है कृष्ण ने, जगदीश ने क्या किया था, अपना टेलर दिखाया था, और विंसेंट आया और क्या किया, टेलर दिखाया, क्या आया और टेलर दिखाया, किसने, कुमार ने। कुमार है भाई, जब मतलब कुमार है, राजकुमार है, तो क्या करेगा, टेलर तो दिखाएगा, आएगा और टेलर दिखाएगा, ठीक है, तो विलियम टेलर और विंसेंट आया, कहाँ, जगदीश, नॉर्मल है, ठीक है। 12 जून 1857 को क्या हुआ, इसका विद्रोह हुआ। अब दोस्तों फैजाबाद को तो जून 1857 को विद्रोह हुआ, फिर इसका फैजाबाद का, तो मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी फैजाते ऐसे रखा था, फैल गया, और फैलेगा कब, जब उसको उल्ला आए, मतलब जैसे होता वोमिट आती है ना, उल्ला आते हैं ना, तो उसको क्या करेगा, फैल जाएगा उल्ला, तो ऐसे रखना, मौलवी अहमद उल्ला, फैजा तो फैल गया, फैजाबाद, मोहम्मद अहमद उल्ला, और इसको अंग्रेज क्रांतिकारी कौन थे दबाने वाले, जनरल रेनॉल्ड, कौन थे, जनरल रेनॉल्ड, ठीक है, जनरल रेनॉल्ड, नॉर्ड, ठीक है, नॉर्ड, है ना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद के दोस्तों कौन थे, लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली, ठीक है, इलाहाबाद के कौन थे, 6 जून 1857 को क्रांति को इसको विद्रोह हुआ था, और इसके जो विद्रोही थे वो तो लियाकत अली, कौन थे, लियाकत अली थे, और कर्नल नील, विद्रोह को चलने वाला अधिकारी कौन थे, कर्नल नील थे, कौन थे, कर्नल नील थे। अब देखो लियाकत अली, नील,
अली नील ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, अली नील, है ना। तो इलाहाबाद, यहाँ बाद में क्या आया, अली आया, नील लेकर क्या आया, बाद में अली, बाद में कौन आया, अली आया, ले आया अली, ले आया, ले आ, बाद में ले आया अली, क्या, नील ले आया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, लियाकत अली, कन्नन नील। बरेली के दोस्तों जून 1857, क्या दोस्तों, बरेली के जून 1857 को खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, इसको बख्त खान भी कहते हैं, खान बहादुर खान बिसेंट आयर कॉम्पवेल, ठीक है। तो देखो बरेली, बरेगा, जब खाएगा तो वो तो बरेगा, भाई आप कुछ खाओ अच्छा खासा, आपके सामने पे बैठा हो और वो भूखा हो तो वो तो बरेगा, मतलब जलेगा, बरने मतलब ऐसे जलेगा, है ना, जलन होगी उसको। और तो उसको आकर, आएगा क्या कहेगा वो, बैल अच्छा है, अच्छा अकेला अकेला खा रहा है ना, कहेगा कि नहीं, आएगा और क्या कहेगा, अच्छा अच्छा अकेला खा रहा है। और कहाँ आ रहा था बीसेंट, जब टेलर मतलब कौन आ रहा था, कुमार आ रहा था, राजकुमार आ रहा था, तो वो भी अपना टेलर दिखा रहा था, तो बीसेंट आया ऑब्लियन टेलर। ऐसे यहाँ वो भी आएगा और क्या कहेगा, बैल अच्छा अच्छा अकेला अकेला खा रहा है, तो खाएगा तो उसको क्या होगा, जलन होगी, ठीक है, बरेली। तो दोस्तों आज आप 1857 क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, याद भी हो गया होता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, और गोवा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने छोटा सा परिवार को बड़ा करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।